नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। खबरों की ओर करने से पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 60,000 के करीब पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। सरकार ने कहा कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। हरियाणा में 650 के करीब पहुंचा आंकड़ा। ट्रेन के जरिए 1320 प्रवासी मजदूरों की घर वापसी। प्रदेश के विभिन्न जिलों से अंबाला पहुंचे थे प्रवासी मजदूर। स्वास्थ्य चेकअप करने के बाद किया गया रवाना। टोहाना में WHO की टीम ने कोविड-19 अस्पताल का किया दौरा। निरीक्षण के बाद एसएमओ को दिए जरूरी दिशा निर्देश। अजुलाना में खनन माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने अवैध खनन करते ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े। 2 लाख रुपए का किया जुर्माना। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि लोगों को अब कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस से अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या करीब 60,000 पहुंच चुकी है, जबकि संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1900 से ज्यादा हो गई है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। 22 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 647 तक पहुंच गया है। गुरुग्राम में 9, फरीदाबाद में 4, जींद में 3, फतेहाबाद और सोनीपत में 2-2, झज्जर और पानीपत में 1-1 मरीज मिला है। तो वहीं ठीक होने वालों की संख्या में 14 का इजाफा हुआ है। दिल्ली के निजी अस्पताल में कैंसर का इलाज करा रहे रोहतक के शिव कॉलोनी के व्यक्ति की पत्नी कोरोना पॉजिटिव मिली, जिसे बाद में रोहतक में स्वास्थ्य विभाग ने PGI में मरीज को भर्ती कर दिया और पूरे परिवार के सैंपल लिए गए हैं। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने टोहाना में बने कोविड-19 अस्पताल का दौरा किया। WHO टीम इंचार्ज ने नागरिक अस्पताल में बने आइसोलेशन वार्ड और मानव सेवा संगम अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद उचित दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने अस्पताल में N95 मास्क, PPE किट, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य जानकारी ली और VMT किट न होने पर जानकारी लिखी। इस दौरान मेडिकल स्टोर से फार्मासिस्ट से सामान के बारे में जानकारी ली और सामान खत्म होने पर उन्हें डिमांड करने को कहा गया। उस उपरांत डॉक्टर अपूर्वा ने अस्पताल में बनी आइसोलेशन वार्ड का दौरा भी किया और वहां अटैच बाथरूम कमरा मिलने पर तैयारियों की सराहना की है। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में बने फ्लू वार्ड की जाँच की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान टीम के सदस्यों ने मीडिया से दूरी बनाकर रखी और बिना बातचीत के ही चले गए। हरियाणा के विभिन्न जिलों से 1320 प्रवासी मजदूरों को लेकर अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन से एक विशेष ट्रेन बिहार के लिए दूसरे दिन भी रवाना हुई। प्रदेश के विभिन्न जिलों से बसों द्वारा पहले बस स्टैंड लाया गया, फिर वहां से बसों द्वारा ही अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर प्रवासी पहुंचे। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त उपायुक्त अंबाला, रेलवे अधिकारियों सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद रही। स्टेशन पहुंचने के बाद भी सभी श्रमिकों का स्वास्थ्य की जांच की गई और बाद में ट्रेन में उन्हें बैठाया गया और वहां से रवाना किया गया। सर आपका? बच्चू चौहान। हाँ जी, कहाँ से आए हो? झज्जर जिला से। क्या करते थे वहाँ? वहाँ हम आए थे सर, काम करवाने के लिए लेबर दिए थे सर, इसलिए आए थे इधर घूमने के लिए। तो हम लोग फंस चुके थे इधर। किस तरह फंस गए यहाँ पे? यहाँ फंस गए, लॉकडाउन के कारण फंस गए सर। कितने दिन फंसे रहे? फंसे रह गए हम लोग 18 तारीख को घर से आए थे और बिहार से, नवादा डिस्ट्रिक्ट से, और 23 का हमारा टिकट था इधर जाने का। इसमें सर फंस गए तो यहीं रहना पड़ा किसी तरह से। खाने पीने की व्यवस्था कैसे रही? खाने पीने का व्यवस्था सर उतना अच्छा कहाँ रहेगा लॉकडाउन में सर। देखिए, आज टोटल 1320 लोग यहाँ से जा रहे हैं, जो हरियाणा के मतलब लगभग 10-12 जिलों से आए हुए हैं, जिनमें से मुख्यतः जींद है, भिवानी, अंबाला, कुरुक्षेत्र और भी झज्जर मेवात के भी 2-3 लोग हैं। तो ऐसे करके काफ़ी जिलों से आज यहाँ पे हमारे पास लोग आए हैं, जिनको आज हम बिहार भेज रहे हैं उनके घर।
कहाँ भेजा जाएगा सर? बिहार के कौन सी जगह? भागलपुर जंक्शन पे इनको भेजा जाएगा सभी को। सरकारी आदेश अनुसार लॉकडाउन में फंसे प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए रोहतक रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया। इस ट्रेन में जाने वाले 1204 श्रमिकों से भरी इस ट्रेन को सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करते हुए बिहार के कटिहार के लिए रवाना किया गया है। सभी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे और जैसे ही ट्रेन चली तो ट्रेन में बैठे प्रवासियों ने भारत माता की जय का नारा भी लगाया। तो वहीं सभी के चेहरे पर अपने घर जाने का उत्साह नजर आ रहा था। बता देंगे पिछले 3 दिनों से प्रशासन इस ट्रेन की तमाम तैयारियों में जुटा था और इसी दौरान इन प्रवासियों की कोरोना स्क्रीनिंग और ऑनलाइन पास बनाने की प्रक्रिया को भी पूरा किया गया। स्टेशन प्रवेश से पहले ही डॉक्टरों की टीम जो हरियाणा गवर्नमेंट ने भेजी हुई थी उसके द्वारा हेल्थ चेकअप किया गया है और हमने हमारे जो टीटी जो लगाए हुए थे उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिल्कुल एक एक करके कोच में बैठाया है। खान पान सब का अरेंजमेंट किया गया है। गाड़ी में यात्रियों को बैठाने से पहले साफ सफाई और उसको पूर्ण रूप से सैनिटाइज किया गया है। गाड़ी को कितने लोगों को भेजा गया? आज इस गाड़ी में 1204। आप देख रहे हैं कि पीछे जो ट्रेन खड़ी थी वो अब यहाँ से रवाना हो चुकी है। आपको बता दें कि यहाँ पे 1204 श्रमिकों के लिए ट्रेन जो है वो उपलब्ध कराई गई थी ताकि उन्हें उनके गृह राज्य भेजा जा सके। उन्हें जो है बिहार के कटिहार भेजा गया है क्योंकि ट्रेन जो है रोहतक से चलकर सीधा कटिहार उनको उतारेगी। कैमरा पर्सन दिनेश गोस्वामी के साथ मैं पिंकी धीमान, जस्ट इंडिया। रोहतक में सती भाई साईदास सेवा दल द्वारा तन मन धन से सेवा कार्य के चलते रोहतक शहर में विभिन्न क्षेत्रों में दयानंद मठ, शिव धर्मशाला, छोटराम स्टेडियम, शेल्टर होम के साथ रेलवे स्टेशन पर बिहार जाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए 1300 पैकेट और बाहर से आए अन्य व्यक्तियों के लिए 500 पैकेट भोजन वितरित किए गए। रेल द्वारा बिहार जाने वाले 1300 प्रवासियों के लिए दोनों समय के लिए खाना पैक करके दिया गया और कलानौर में सभी शेल्टर होम में और अन्य विभिन्न स्थानों पर 2480 व्यक्तियों के लिए खाना भिजवाया गया और रोहतक शहर में 7460 व्यक्तियों के लिए खाना वितरित किया गया। होम स्टेट में शिफ्ट करने के लिए स्टेट लेवल से प्लान आया था और आज 1200 के लगभग में जो है बिहार की जो है लेबर, माइग्रेंट लेबर, एग्रीकल्चर से लेकर उसको आज बिहार के कटिहार स्टेशन भिजवाया था। अभी सुबह से लेके एसडीएम साहब के आदेश पर हमने 600 पैकेट के उन्होंने बोला कि हमें सुबह बाहर से गुड़गामा से, सिरसा से प्रवासी आ रहे हैं उनके लिए 600 पैकेट चाहिए और उसके बाद अब शाम को ट्रेन के लिए 1500 पैकेट की इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है। 1300 प्रवासी हैं, 200 पैकेट एक्स्ट्रा हमने रखे हैं और चाय के लिए भी प्रबंध किया गया है। अभी 500-600 कप चाय अभी दोबारा से बन के आ रही है सुबह से लेकर। जैसे जैसे प्रशासन हमें कहता हूँ उस समय एक तत्पर तैयार रहती है हमारी टीम। गुलाचिका में विश्व रेड क्रॉस दिवस पर कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी गोला गोपी चंद ने कहा कि परिस्थिति में जन जन की सहयोग और सेवा की किरण बने जूनियर रेड क्रॉस काउंसलर अध्यापकों का हौसला अफजाई करते रहे। कार्यक्रम में गोपीचंद ने रेड क्रॉस ध्वज फहराया और रेड क्रॉस के संस्थापक जीन हेनरी डेयूना की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने काउंसलर अध्यापकों पर गर्व है कि वो जन जन के लिए सेवा दूत का काम करेंगे। विभाग द्वारा इन 58 जूनियर रेड क्रॉस काउंसलर अध्यापकों को कोविड-19 महामारी को लेकर पूरा प्रशिक्षण और आवश्यक सामान उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि कोई चूक न रहे। काउंसलर अध्यापक लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन, सामाजिक दूरी और मास्क का उपयोग के साथ साथ जरूरतमंदों की सहयोग और सेवा के लिए प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे हैं। के अंदर यहाँ पे विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया है। माननीय हमारे खंड शिक्षा अधिकारी श्री गोपीचंद निमरण जी हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हुए। हम बड़ी धूमधाम से इसको मना नहीं पाए क्योंकि कोरोना वायरस के चलते जो है बड़ी सावधानियाँ बरतनी बड़ी ज़रूरी थी और क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मस्ट है और इसीलिए हमने जितने भी हमारे लगभग यहाँ पे ये 11 काउंसलर हमने बुलाए हुए थे। संदेश देना चाहता हूँ कि आज पूरे विश्व में 8 मई है और विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जा रहा है और इस कड़ी में उपमंडलाधिकारी के निर्देशानुसार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चीका में भी हमारे ब्लॉक की ओर से ये दिवस मनाया गया है और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज की जो महामारी है इसमें सोशल डिस्टेंस बनाए रखना बहुत आवश्यक है।
जुलाना में पुलिस ने अवैध खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। जहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिस ने जब्त की है जिसमें रेत भरा हुआ था। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस की टीम पेट्रोलिंग पर थी और उस दौरान उनकी नज़र सुंदर ब्रांच नहर पर पड़ी, जहां अवैध रूप से खनन किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस और खनन अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की। खनन अधिकारियों ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर ट्रैक्टर ट्रॉली अपने कब्जे में ले ली है और एक शख्स को गिरफ्तार किया है। सर, ये माइनिंग का क्या मामला था? ये दौरान गश्त ये रामकली हेड पे ये माइनिंग कर रहे थे, जिसमें एक ट्रैक्टर पकड़े हैं और ट्रैक्टर पकड़ के माइनिंग वाले अफसर को बुलवाकर और उसको इम्पाउंड कर दिया गया था, जिस पर लगभग माइनिंग एक्ट के तहत लगभग 2 लाख रुपए जुर्माना लगा है उस ट्रैक्टर को। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserve. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. बुलेटिन फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।